है कि मानसून तो सक्रिय हुआ है पर मौसम चुनावी हो चला है और असर उसी का है, पर हम पर कम, नेताओं पर अधिक। और नेताजी के सक्रिय होते ही होने लगी है वादों की बौछार। किसी दल का जैसे रिमझिम फुहार तो किसी का मूसलाधार। अब भाई सत्ता में आने के लिए, जनता को लुभाने के लिए, माहौल बनाने के लिए, आपकी चिंता करते हैं ये बताने के लिए चुनावी मौसम में वादों की बारिश ना करें तो सियासी फसल कैसे काटी जाएगी। कोई वादों के सहारे है तो कोई वादों के योजनाओं में बदलकर बढ़त बनाने की तरफ बढ़ता दिख रहा। तो नीतीश कुमार की बढ़त पर हावी होने की कोशिश में विपक्ष इसे अपने आइडिया को सत्ता पक्ष की ओर से कॉपी पेस्ट करने या चुराने का आरोप भी मढ़ रहा। लेकिन जनता इन सब के बीच सालों से सियासी वादों और सरकार में रहने वालों के इरादों को देखते परखते आई है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि चुनावी बयार में वादों की बौछार कितना होगा असरदार। सवाल का जवाब लेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से शशि रंजन यादव जी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, बीपीएससी के पूर्व सदस्य और शैक्षणिक जगत में पुराना इनका नाता रहा है। विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्रों को बेड़ा पार करा चुके हैं। बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर शिवजतन ठाकुर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम राजनीतिक गलियारे का रुख कर लेते हैं और फिर उनकी स्थिति और परिस्थिति को शैक्षणिक या फिर कहें कि व्यवहारिक स्तर पर आंकने का प्रयास करेंगे। राजेश जी, बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम, लेकिन वादों की बौछार मूसलाधार, क्या ये चुनावी आधार बनाया जा रहा? नहीं, कोई चुनावी आधार, चुनाव की आधार तो चुनाव के समय होता है, जब चुनाव की घोषणा हो जाता है और जब घोषणा पत्र होता है उसके आधार पर जो हमारा कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को हम माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं और बिहार के युवा माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करते हैं। इसी का परिणाम ये हुआ कि आज जो TRE-4 का जो घोषणा किया गया कि जितना जल्द हो सके कि बिहार में कहाँ कहाँ सीट खाली है और उसको पता लगा करके एग्जाम लिया जाए और जो भी वैकेंसी आ रहा है उसको पूरा किया जाए। तो ये बिहार के युवक का डिमांड था, डिमांड को पूरा कर रहे हैं और हमारी सरकार का ये प्राथमिकता है कि हम नौकरी दे रहे हैं सभी युवाओं का। जो अब हम पहले ही हम कह चुके हैं कि हमारा जो मिशन है, अब हम आधारभूत जो संरचना है वो पूरा कर चुके हैं। अब हमको ये है कि हमको नौकरी देना है, हमको पलायन रोकना है, बिहार के युवाओं को, युवतियों को स्वावलंबन बनाना है और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आज का जो घोषणा है निश्चय ही सभी युवाओं में विश्वास का संचार हुआ है। यानी कि राजेश तिवारी जी, माना जाए कि बीते करीब करीब 2 दशक के शासन काल में बिहार को अपने पैरों पे खड़ा करके अब दौड़ने की स्थिति में लाने में सक्षम हुए हैं नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व वाली सरकार। यही जरूरी था। आप देख लीजिए दीपक जी, पहले क्या था, पहले आपके पास जो कहीं ना स्कूल के लिए जमीन मिलता था, जमीन मिला है तो वहाँ भवन नहीं था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कुछ नहीं था, तो पढ़ाई होता कैसे? तो उस स्थिति को जो विगत रूप से और भी जो मूल समस्या था उसको दूर किए और अब जो हम अगर चाहिए उसको लेकर के हम टीचर का बहाली डायरेक्ट कर रहे हैं। हर विभाग में हो रहा है, उसमें तो शिक्षा विभाग में हो रहा है और निश्चय ही हम लोग जो मिशन रखे हुए हैं 1 करोड़ का, उस 1 करोड़ को हम लोग पार कर जाएंगे अगले 5 साल में। चलिए शशि रंजन जी से जान लेते हैं। शशि रंजन जी, राजेश तिवारी जी को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि अब दूसरे दलों के लिए कुछ करने को बचा ही नहीं है, इन्होंने तो बिहार का कायाकल्प कर दिया। ये चुनावी वर्ष है, घोषणाओं का वर्ष है, आंकड़ों का वर्ष है। जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट किया गया TRE-4 पर नौकरी देने को लेकर, वो उनके अधिकारियों के द्वारा ट्वीट किया गया है। वो सामने आके बात रखने में अभी कोई पिछले 1 महीने से सामने आके कोई बात रखने की स्थिति उनकी नहीं बन रही लग रहा है। कल जैसे 1 करोड़ नौकरियों की घोषणाएं हुई उस पर भी कल बहस था और आज फिर ये ट्वीट बता रहा है कि सत्ता को पाने के लिए कितने हड़बड़ी में और पिछले 20 वर्ष से इन नौकरियों को देने के लिए कौन रोक रखा था इन्हें, जो आज इनको चिंता सता रही है। वो तो कह रहे हैं कि आधारभूत संरचना ही नहीं थी, स्कूल थे नहीं तो हम शिक्षकों को बहाल कर पढ़ाते किसे। अब स्कूल बन गया है, बच्चे आ रहे हैं, विभिन्न योजनाओं का फायदा है, लड़के लड़कियां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो शिक्षकों की आवश्यकता हुई तो अब उसे बहाल कर रहे हैं और आगे 1 करोड़ का प्लान तैयार है। आज जो है बिहार में 18,000 सरकारी स्कूल बंद की स्थिति में, ये आंकड़े की बात है और ये सरकार के द्वारा ही बताया गया है।
और ये TRE-4 का पूर्णकालिक नौकरी देने की बात है कि ये संविदा के आधार पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। मोतिहारी में उन्होंने कहा था चीनी मिल के चालू होने पर इसी चीनी का हम चाय पिएंगे। उनके द्वारा भी कई 2 करोड़ नौकरियों की घोषणा होते रहा है। देश इसको देखा है और उसी के रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर आज जदयू भी घोषणाओं की झड़ी लगा रही है, जो कि कहीं से आज सरकारी नौकरी मात्र 5 लाख वर्तमान स्थिति जो है 5 लाख नौकरी अभी देने की स्थिति में सरकार कहां से 1 करोड़ नौकरी देंगे? कहां से ये TRE-8 की जो बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं, ये जो घोषणा है ये अधिकारियों के द्वारा है। इसमें संविदा और पूर्णकालिक नौकरी की जो बात हो रही है, इसमें कहीं से उद्देश्य साफ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। पूरी तरह चुनावी जुमले हैं और इसको जुमले को जनता आज के युवा समझ रहे हैं। आज युवा पलायन को मजबूर हैं, नौकरी के जो स्थितियां हैं बिहार में, तो ये सबजबाग दिखाने की बात है। चलिए हम इस पर थोड़ी और बातचीत करेंगे, लेकिन हम थोड़ा काम करने के पहलू को समझ लेते हैं शिवजतन जी से कि चूंकि वो BPSC के सदस्य रह चुके हैं तो बहाली की प्रक्रिया से बेहतर अवगत हैं, और हम चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करें और साथ साथ जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, चाहे दल कोई भी हो, सरकार की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है नियुक्तियों को लेकर, वो कैसे प्रभावी की जाती है शिवजतन जी? धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि कार्य करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसको कहा जाता है कार्य संचालन नियमावली 1978। संविधान के अनुच्छेद 166 की धारा 2 के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो डेलीगेट होता है मंत्रिपरिषद को, और उसका संचालन कैसे करेगा, इसके रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है। तो इस रूल्स के मुताबिक मुख्यमंत्री जी संचिका पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, मंत्री संचिका पर हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन उसका लिखित इंस्ट्रूमेंट वो उसके सेक्रेटरी होते हैं, उनके सचिव उप सचिव के हस्ताक्षर से निकलना चाहिए। ये पहली बार हमने देखा और सुना कि मुख्यमंत्री जी 11:20 पे ट्वीट करते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये तो न केवल संविधान और कार्य संचालन नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि बिल्कुल हास्यास्पद है। या अगर होना, अगर ठीक है वैकेंसी है तो शिक्षा विभाग उसको कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग है जो BPSC को भेजता। नियम यह है कि जो वैकेंसी है उस वैकेंसी पर रोस्टर तय करें, रोस्टर तय करके यदि याचना, इंग्लिश में रिक्विजिशन फॉर्म कहलाता है, बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाता है। उसको स्क्रूटनी करते हैं कि किस हद, जितना हमारे 4000 वैकेंसी है या 10,000 वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी में किस किस कोटा को कितना रिजर्वेशन, उसको जांच करेगा। जांच में अगर वो गलत पाया गया, कहीं विसंगति हो, तो फिर कंट्रोलिंग विभाग को लौटा देता है कि ये विसंगति इसको स्पष्ट करें, और वहाँ से पुनर्संशोधित होकर आता है। तो जांच करने के बाद BPSC, चलिए ये तो एक साधारण प्रक्रिया हो गई। शिवचेतन जी एक चीज और समझना चाहेंगे, आगे की कार्य योजना से संबंधित सरकार निर्णय ले रही है और भविष्य में 1 करोड़ रोजगार देने का कैबिनेट से निर्णय लिया जाता है, कैबिनेट से उसे पारित कराया जाता है, तो क्या इसे भी गलत कहेंगे? बिल्कुल गलत, क्योंकि आगे क्या योजना करेंगे, योजना नीचे से बनकर जाए। पहली 1 करोड़ नौकरी की बात है। बिहार सरकार का जो स्ट्रेंथ है नौकरी की बात में कह रहे हैं, रोजगार नहीं। अगर नौकरी बोल रहे हैं तो बिहार सरकार की टोटल कैपेसिटी मात्र 20 लाख रोजगार नौकरी की है। 20 लाख, 20 लाख, इससे ज्यादा नहीं। तो 20 लाख को 1 करोड़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये शिवचेतन जी आप क्लर्क से लेकर सचिव तक की संख्या बल के बारे में, क्लर्क नहीं, आदेश पाल से लेकर के मुख्य सचिव तक का टोटल 20 लाख कर्मी सरकारी क्षमता बिहार की है ये नौकरी देने की, माने 20 लाख जी। तो उसमें 1 करोड़ कहाँ से आ रहा? तो दूसरी बात, ये कैबिनेट का इस प्रकार का निर्णय मेरे हिसाब से मिसयूज ऑफ पावर है।
चलिए शिवचेतन जी, एक जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं, अगर हम उसे आम बोलचाल की भाषा में पिरामिड शेप में कहें कि नीचे से स्थिति बनकर ऊपर संचिका पहुंचेगी मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के लिए, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना मुख्यमंत्री निर्देशित करें और फिर पूरी व्यवस्था उस निर्देश को अमली जामा पहनाने में लग जाए, तो इसे गलत तो नहीं मानेंगे? बिल्कुल गलत मानेंगे, चूंकि देखिए आपका कार्य संचालन नियमावली पहले से है, मतलब नियमावली के हिसाब से ही चलना है, उसमें आप कुछ बदलाव उसे डिबेट करेंगे तो चैलेंज हो जाएगा जी। हो सकता है कि चूंकि नौकरी युवाओं के नहीं मिले, प्रक्रिया में जानबूझ के त्रुटि की जाएगी, लोग चैलेंज करेंगे और पूरा रोजगार लटक जाएगा। सरकार के पास जब फंड की कमी होती है तो एक पार्टी से केस करवा दिया, लटक गया हो या खत्म काम वहाँ पर। एक चीज और समझना चाहेंगे, इससे सरकार के इरादे का अनुमान हो जाता है कि आगे सरकार क्या कर रही है अगर कुछ ऐसी प्रक्रिया जा रही है तो? केवल इतना ही पता चलता है कि जो नवंबर में इलेक्शन होने वाला है उसमें मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ये कैबिनेट का पद का दुरुपयोग है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, जो उचित नहीं है। चलिए शशि रंजन जी, हम आपका भी पहलू जानना चाहेंगे और साथ ही राजेश जी का भी पहलू इस पर जानना चाहेंगे। पहले राजेश जी आपसे, ये जो अब तक हम देख समझ रहे थे, चूंकि बीपीएससी के सदस्य हैं, नियमावली से अच्छी तरह परिचित हैं, तो मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए ये सब किया गया, अब ऐसा लग रहा है शिवचेतन जी को अगर सुने तो? देखिए दीपक जी, जो आप एक्सपर्ट को बुलाए हैं शिवचेतन जी के, उनकी तो बात ही से लग गया कि वो किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। रह गई बात है कि टाइमिंग और जिस तरह से ट्वीट को देख रहे हैं आप, और उसके बाद आप खुद, आपका जो व्यूअर हैं, दर्शक को वही डिसाइड किया है कि मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लिखे हैं कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है, हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए, रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। ठीक है, राज्य सरकार पहले स्पष्ट कर दिया कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को, महिलाओं को दिया जाएगा। अब एक बात बताइए, इसमें उन्होंने क्या गलत किया है और क्या, अब यही एक्सपर्ट महोदय मालूम नहीं वो किस चीज़ के एक्सपर्ट है, किस तरह का बता रहे हैं, और उसके बाद ये तो कोई सिर्फ ये निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री निर्देश दे सकते हैं और शिक्षा विभाग उसके बाद तुरंत जो है शिक्षा मंत्री बिल्कुल सक्रिय हैं। कशिश से बातचीत में उन्होंने कहा है कि हाँ काम शुरू में कर दिया, मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देशित किया और हम उससे अमली जामा। अब जैसे एक्सपर्ट महोदय कह रहे हैं कि चुनाव को दृष्टि में देख करके, नवंबर का चुनाव का दृष्टि देख करके, और माननीय शिक्षा मंत्री जी कह चुके हैं कि वो आज ही आपके चैनल के माध्यम से, अब आपके चैनल पर देखे कि वो कहे कि चुनाव के पहले TRE 4 का जो है प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा, एग्जाम का प्रक्रिया जितने छात्र लीडर हैं सबने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। तो ये मंशा देखना चाहिए, इसमें राजनीति, जहां तक छात्र से बात है, राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने दीजिए, लेकिन राजेश जी राजनीति अपनी जगह है, नियमावली भी तो कोई चीज है ना। शिवचेतन जी नियमावली का विशेष रूप से उल्लेख करें, इसलिए मैंने उनसे 4 सवाल पूछा। ये नियमावली में ये बताइए, राज्य के मुख्यमंत्री जी क्या कहे हैं? कोई नियम का तो उल्लंघन नहीं है, वो कहे हैं कि इसकी प्रक्रिया पूरी कर लिया जाए। क्या ये भी नियम नहीं कहता है कि ये आप जो आप राज्य के हेड हैं और आप कहे कि आप इसको प्रक्रिया पूरा कर लिया जाए? और देखिए दूसरी बात है, जहाँ तक सरकारी नौकरियों की बात, जहाँ तक हम जान रहे हैं TRE 4 का जो है वो बीपीएससी द्वारा होता है और ये सरकारी नौकरी ही होता है, ये रोजगार नहीं होता है, ये अनुबंधित नहीं होता, वो तो ठीक है, ये सरकारी नौकरी। तो इस पर भी अगर जो सवाल उठाया जा रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा? ये निश्चय ही सरकार वो 1 करोड़ पे सवाल उठा रहे हैं कि 20 लाख की क्षमता है, तो अगर 5 साल में 20-20 लाख दें तो वो संभव नहीं है। पूरी व्यवस्था भैया, आप 10 लाख आदेशपाल से लेकर सचिव तक को अगर हर साल बदले तब 1 करोड़ होगा। जो यही तो प्रक्रिया किया जा रहा है ना कि इसके पहले आप गणना कर लीजिए, मुख्यमंत्री जी कहेंगे गणना कर लीजिए कि कितना सीट हो रहा है, उसके बाद ना बीपीएससी को भेजिएगा कि इतना हमको यहाँ पर एग्जाम लेना है, आप एग्जाम प्रक्रिया पूरा करा करके तब हमको दीजिए शिक्षक। हम बिना सरकार गणना कराए हुए बीपीएससी को क्या देगा? बीपीएससी का क्या काम है? ये वादों की मूसलाधार बारिश तो समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यही है कि इस पर जिसको राजनीति, जो मुद्दा विहीन है विपक्ष को राजनीति तो करना है, राजनीति तो अपनी जगह, वो कह रहे हैं आप उनका आइडिया चुरा ले रहे हैं, वो जो कह रहे हैं आप वो चुरा कर तुरंत कर दे रहे हैं कि चुनाव में आप। उनका आइडिया क्या है?
जमीन लिखा लेना, नौकरी के बदले जमीन नहीं, लिखाना। वो बताएंगे ना, नहीं, वो शशि रंजन एक बार सुन लेते हैं। अगर ठीक है। आइडिया की बात है, नहीं राजेश जी एक बार सुन लेते हैं उनकी हाँ। बात है। शशि रंजन जी, आपके जो आइडियाज चुरा लिए जा रहे हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे? हमारे आइडियाज जो हम घोषणा पत्र में जो हम वायदे कर रहे हैं उसको किस प्रकार से ये अपने तरफ आकर्षित करने के लिए किस तरह वृद्धा पेंशन को बढ़ाया, किस तरह 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे विशेषज्ञ ने महोदय जी ने कहा कि 20 लाख टोटल नौकरी ही हमारे पूरे बिहार के कर्मचारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक का 20 लाख नौकरी का बात हो रही है। तो 1 करोड़ नौकरी की कल जो घोषणा हुई और आज TRE4 का जो अधिकारी जो ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को कम से कम अपने मीडिया के सामने आके बात रखनी चाहिए। मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री जी को जो भी फैसले हो रहे हैं इसको लेके मीडिया के सामने बात रखनी चाहिए। बिहार की जनता देखना चाहती है कि शशि रंजन जी, क्यों आप इस बात पर जोर देते हैं? केंद्र में भी आप इस बात पर जोर देते हैं कि आप सामने आकर बयान दीजिए, राज्य में भी आप इस बात पर जोर देते हैं कि आप सामने आकर बयान दीजिए। इसलिए जब काम कर रहे हैं तो बयान देना जरूरी है क्या? बयान देना इसलिए जरूरी है कि 2 करोड़ नौकरी देने की बात केंद्र सरकार जो 2014 से कहा, आज भी जुमला साबित हुआ। चुनावी जुमला से ज्यादा कुछ नहीं था। और आज भी हमारे प्रधानमंत्री कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मीडिया से क्यों नहीं अवगत होते हैं? वर्तमान पिछले 2-3 महीने की मैं बात करूं तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी उसी रास्ते पे मीडिया के सामने बात नहीं रखते हैं, शशि रंजन वार्ता नहीं करते हैं। हाँ, शशि रंजन जी वार्ता नहीं रखते हैं और वर्तमान में वो जो बीजेपी के रास्ते पर चल पड़े हैं। घोषणाओं का जो एक जुमला फिर देना शुरू कर दिया, आंकड़ों का, घोषणाओं का जो एक बारिश हो रही है, तो वो तो आप भी कर रहे हैं ना, आपकी रिमझिम फुहार हो रही है, लेकिन हो तो रही है ना। नहीं तो हम कैसे 1 करोड़ नौकरी की बात नहीं बोल रहे हैं। हाँ। जो हमारे बिहार सरकार में खाली पद है सरकारी, फिलहाल 5 लाख, तो उसकी बात हम कर रहे हैं कि उसको हम भरेंगे और युवाओं को जो तो है ये तो कह रहे हैं वो भी भरेंगे और स्वरोजगार, रोजगार के साधन, फैक्ट्रियां खुलने वाली है, करोड़ों का कितने निवेश हो रहा है। तो खुले वो हम 20 करेंगे। वर्ष में बिहार अवगत है? नहीं। कितने अब तो खुलेंगे, ये कह रहे हैं कि खुलेंगे अब तो स्थिति नहीं। तो तैयार हो हमारे गई है, प्रधानमंत्री जी पिछले 11 वर्ष में कई बार मोतिहारी जाके नींव वहाँ- डल गई है, नहीं, अब इमारत खड़ी होगी कह कोई रहे हैं। इमारत 20 वर्ष में जो नहीं खड़ा हुआ, अब क्या खड़ा चलिए होगा? राजेश जी से जान लेते हैं। राजेश जी, देखिए, अब कैसे भरोसा करें? सबसे अब बड़ा तक कुछ नहीं कर हास्यप्रद पाए। क्या होता है कि विपक्ष का बात है। एक कांग्रेस के में अभी हाल ही के शामिल हुए हैं कन्हैया कुमार, उन्होंने गए तो दरभंगा में भाषण दिए कि नीतीश कुमार रोड बनवा रहे हैं इसीलिए कि जितने विदेशी कंपनियां हैं वो आ करके बिहार में सबसे ज्यादा जल है, यहाँ से जल का उठा करके ले जा करके बाहर बेचेंगे, इसीलिए वो रोड बनवा रहे हैं। इन लोगों का ये है व्यवसाय का मतलब। दूसरा बात ये कह रहे हैं कि आप जो है मोदी जी आज तक नहीं दिए। भैया 2004 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे और 14 से लेकर के और 24 और 25वां में मतलब 11वां साल में प्रवेश कर गए हैं मोदी जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा 14 साल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मात्र 7 बार आए हैं 10 साल में, 7 बार, वो भी 2-3 बार बाढ़ के लिए हवाई सर्वेक्षण करने। और आपको जानकर आश्चर्य हो गया ये मोतिहारी में मोदी जी आ रहे हैं, ये 52वां बार आ रहे हैं। लेकिन राजेश जी ये भी कह रहे हैं ना, राजेश जी, शशि रंजन जी ये भी कह रहे हैं ना कि आ रहे हैं और फीकी चाय पीकर ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि चीनी फैक्ट्री 7,000 करोड़ का जा रहे हैं घोषणा करने शिलान्यास। सिवान में आए हुए थे 10,000 करोड़ का किए, सासाराम में देख लीजिए, मधुबनी में देख लीजिए। उन्हें जुमला ही लग रहा है ये नहीं लगेगा, क्योंकि इन लोगों का जो है जुमला, ये देश में पहली बार अगर जुमला कोई दिया तो वो दिया 1977 में इंदिरा गांधी जी ने, जब कहा कि गरीबी हटाओ, और वो गरीबी क्या हटा वो आज देख रहे हैं। अगर हकीकत यही है कि इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों का मतलब है कि किसी तरह से जो सरकार काम कर रही है, और सामने आकर के हम ये पूछ रहे हैं, नीतीश जी तो जनता के सामने आते हैं, और नीतीश जी कब कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका काम बोलता है, इन लोगों का जो है जबान बोलता है, इन लोगों का ट्वीट बोलता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया वाले हैं और सोशल मीडिया वाले को कोई बातें नहीं है। और रह गई बात, मैं पूछना, एक और बात बोला गया, एक और बोला कि लिखने का अधिकारी लिखते हैं। मैं दावा करता हूँ कि
चाहे वो 9वीं फेल ऊपर आपका प्रतिपक्ष के नेता हो तेजस्वी यादव हो, या आपका जो दिल्ली के नेता राहुल गांधी जो एक लाइन लिख दे तो हिंदी में जो आप लोग हमने वो करते हैं तो संचिकाओं में सिर्फ हस्ताक्षर करना अगर है। कहीं जाते हैं तो वो देख देख कर पीए लिख देता है, तब राहुल गांधी जी उसको देख देख चलिए, उतारते हैं। नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ ना, किसी का नेता होने के लिए कोई डिग्री होना आवश्यक नहीं है। ये मैं व्यक्तिगत रूप से आप चाहे माने या ना माने। अगर किसी का लिखाई पर हो, किसी का ये सब हो, अरे वो तो इंजीनियर है, वो तो विश्वकर्मा है, वो हमारे नीतीश कुमार जी, उनके लिखाई या उनका वो तो ये लेकिन बहुत लंबा समय लगा दिया बिहार को बनाने में आपके विश्वकर्मा ने। चलिए ठीक है, हम थोड़ी व्यवस्था के बारे में और बेहतर समझ कर लेते हैं। शिवजतन जी से उन्हें बुलाया है तो उन्हें पर्याप्त समय देकर थोड़ी और अपने और अपने दर्शकों का ज्ञान वर्धन कर लेते हैं। शिवजतन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी व्यवस्था में सीमित संख्या बल को ही नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, बड़े बड़े वादे हैं, तो क्या उन पर भरोसा नहीं करें कि स्वरोजगार स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो उसके माध्यम से कुछ रोजगार और कुछ अलग अलग संसाधनों में, फैक्ट्रियों में, खेती मजदूरी में कुछ व्यवस्था बने ताकि कुछ लोगों की आजीविका का बेहतर प्रबंध हो? बिल्कुल सही। सबसे पहले देखिए, हम राजनीतिक नहीं, केवल तथ्य और लॉ के हिसाब से बात करेंगे जी। स्किल डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में बनाया, यहाँ भी बनाया है। परसों अभी ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट छटा इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर जी। उसमें देश में 83% युवा बेरोजगार हैं और बिहारी सबसे ज्यादा बेरोजगार है। उसका एक ही कारण, उसको जो रिपोर्ट में है कि स्किल डेवलपमेंट नहीं, जो आज के वर्क जॉब है उसमें डिजिटल चाहिए, कंप्यूटराइजेशन का चाहिए, AI के नॉलेज चाहिए। यहाँ क्या बिहार का जितना विश्वविद्यालय है वो अपडेट नहीं है। दूसरी जगह जितना शिवजतन जी, हम पारंपरिक विश्वविद्यालयों से हटकर अगर देखें तो बड़ी संख्या में ITI कॉलेजेस खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हैं, मेडिकल कॉलेजेस संचालित हो रहे हैं, तो क्या अब उनसे संभावना हम भविष्य के लिए देखें? नहीं, जो जॉब मार्केट में डिमांड है, जॉब मार्केट में जो स्किल का डिमांड है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, उसमें बिहार अभी पीछे चल रहा है। इसलिए राष्ट्रीय पैमाने पर यहाँ के युवा सबसे ज्यादा मजबूर है, क्योंकि सरकार को जितना स्किल डेवलपमेंट, जहाँ तक आप इसको कह रहे हैं पॉलिटेक्निक के लिए, तो जितना बढ़िया पॉलिटेक्निक आपको पटना में चल रहा है, पटना में 3 पॉलिटेक्निक है। आप जानते हैं, ये पाटलिपुत्रा में है लड़कियों के लिए, फुलवाड़ी शरीफ में है, एक गुलजार बाग में है। इसमें गुणवत्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन यही पॉलिटेक्निक 38 जिला में है। बाकी जगह के देख लीजिए स्थिति क्या है। तो जब तक उनको स्किल नहीं करेंगे तो जॉब मार्केट में वो कैसे एब्जॉर्ब होंगे? चलिए, तो और ये सबसे बड़ी बात ये है जी, महत्वपूर्ण बात है, और इस महत्वपूर्ण बात पर अगर सरकार संज्ञान लेकर ध्यान दे रही है तो ये अच्छी बात है। आने वाले समय में रोजगार और नियुक्तियों के जो वादे किए गए हैं उसे कम से कम पूरा किया जाएगा, और अन्य वादों की जो बरसात हो रही है चुनावी मौसम में, हम उम्मीद करते हैं कि जनता बेहतर समझ पाएगी कि ये बाढ़ लाने वाला है या खेती को बेहतर करने वाला है, फसल की बेहतर संभावना लेकर आने वाला है। जनता बेहतर समझदार है और पारखी है, और निर्णय लेना उन्हीं को है, तो वो समझ पा रहे होंगे। हमें बस सिर्फ अलग अलग पहलुओं की बात आप तक पहुंचानी थी, वो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर शिवजतन ठाकुर जी, राजेश तिवारी जी और शशि रंजन यादव जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।